तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। ओके, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो जल्दी से समझा देता हूं यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोचिए कि हमने एक टेक्स्ट बनाया हुआ है, हमारे पास एक टेक्स्ट है। ओके, अब टेक्स्ट के बाहर हमारे पास क्या क्रिएट होके आ गया, एक बॉर्डर क्रिएट होके आ गया। ये बॉर्डर जो है ट्रांसपेरेंट बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर दिखाई नहीं देता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये टेक्स्ट है हमारे पास और ये बॉर्डर है ट्रांसपेरेंट बॉर्डर। ओके, इस टेक्स्ट और इस ट्रांसपेरेंट बॉर्डर के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। उस गैप को हम बोलते हैं पैडिंग। ओके, आप इस गैप को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास हर एलिमेंट में चार जो होती हैं, चार पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक होता है हमारे पास टॉप। ओके, ये टॉप है, ये वाला हमारे पास लेफ्ट है, ये राइट है, ये बॉटम है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग पैडिंग टॉप हम टॉप वाले गैप को ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अगर मैं पैडिंग लेफ्ट करूंगा तो इस गैप को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मैं पैडिंग बॉटम करता हूं तो मैं इस गैप को ज्यादा या कम कर सकता हूं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैडिंग का यूज करता हूं तो ये चारों जो पार्ट्स हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ओके, ये चारों पार्ट्स में इंप्लीमेंट होगा। जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन पैडिंग का उल्टा होता है। जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स हमारे पास ये बना था यहाँ पे, ओके, इस बॉक्स और बाहर जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ओके, जो भी ये स्पेसिंग है ये बाहर की, ओके, इस स्पेसिंग को बोलते हैं हम मार्जिन। इस स्पेसिंग को भी हम मार्जिन प्रॉपर्टी की मदद से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब करते हैं कोडिंग। ओके, कोडिंग से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है HTML का। ओके, और इससे CSS को मैंने एक्सटर्नली लिंक कराया हुआ है। तो इस शीट के अंदर हम CSS का कोड लगाएंगे एक्सटर्नली। ओके, और यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर div टैग को डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ h1 टैग को डिक्लेयर किया है। ओके, h1 टैग को मैंने div टैग के अंदर डिक्लेयर किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो div टैग और h1 टैग को हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं div टैग को CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। ओके, Ctrl+S रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के बाहर हमारे पास एक रेड कलर का बॉक्स जैसा बन के आ चुका है और ये बॉक्स जो है div टैग है हमारा। ओके, और यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, ये गैप। ओके, जूम इन करके दिखाया मैंने, तो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस बॉक्स के बाहर, ये गैप। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपसे डायग्राम में, जो भी बॉक्स के बाहर गैप होता है, ओके, ये बॉक्स के बाहर जितना गैप है, ओके, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे अपने वेब पेज पे इस गैप को खत्म करना है तो मुझे मार्जिन की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 0। अगर मुझे इस गैप को और ज्यादा करना है तो मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 10, 20, जितनी मैं चाहूं उतनी दूंगा। ओके, अगर आपको इस गैप को मिटाना है तो आपको मार्जिन में वैल्यू देनी पड़ेगी 0। अब ये मार्जिन है किसके बीच में, ये div टैग और आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसके बीच का ये यहाँ पे स्पेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, मार्जिन प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो वो करते हैं अब हम, उससे ये गैप मिट जाएगा और आपको मार्जिन समझ भी आ जाएगा। तो कोडिंग में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट को हमें मार्जिन देना है तो क्या करेंगे, आप बॉडी को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, बॉडी में आप मार्जिन दे सकते हैं या फिर आप स्टार लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस और अंदर लिखेंगे हम मार्जिन 0 फिर सेमीकोलन। आप चाहे तो 0 दे सकते हैं या फिर 0 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये गैप मिट जाएगा, रिफ्रेश, और ये गैप मिट गया। ओके, तो ये काम होता है मार्जिन का। किसी भी एलिमेंट का जो बॉक्स होता है, यहाँ पे जैसे ये बॉक्स है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बीच का जो गैप होता है वो हम मार्जिन की मदद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं वहां पे मार्जिन की वैल्यू 0 की जगह मैं लिख देता हूँ 50 तो गैप ज्यादा हो जाएगा। आप रिफ्रेश, और ये देखिए गैप ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको एक चीज कही थी कि हम पर्टिकुलर एरियाज में भी दे सकते हैं मार्जिन को। जैसे कि टॉप में देना चाहूँ तो टॉप में, लेफ्ट में देना चाहूँ तो लेफ्ट में, बॉटम में तो बॉटम में, राइट में तो राइट में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मार्जिन का यूज किया है। ओके, तो इसलिए हुआ क्या कि हर जगह से, टॉप से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी,
सेम सेम क्या लगा हुआ है, मार्जिन लगा है। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप से लेके टॉप से ही मार्जिन देना चाहता हूँ, अगर मैं टॉप में ही ये स्पेसिंग देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन टॉप लिखूंगा, मार्जिन हाइफन टॉप, ओके, या माइनस टॉप, जो भी आप बोलते हो इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन की जगह मार्जिन हाइफन टॉप। अब क्या होगा, जो राइट साइड की स्पेसिंग है, लेफ्ट साइड की स्पेसिंग है, बॉटम की स्पेसिंग है, वो हट जाएगी और ये टॉप वाली रहेगी। तो क्या होगा, अब आपको फर्क कैसे पता लगेगा, तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, वो हट जाएगा, रिफ्रेश, और वो हट गया। ओके, तो इस तरह से आप इस चीज को हटा सकते हैं इजिली। ओके, अब अभी भी यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप क्यों रहा यहाँ पे, बिकॉज पहले हमने मार्जिन का यूज किया था, तो मार्जिन हर जगह यूज होता है, मार्जिन मतलब कि टॉप में भी यूज हो जाएगा, लेफ्ट में भी, राइट में भी, बॉटम में भी, हर जगह यूज हो जाएगा अगर आप सिर्फ मार्जिन लिखेंगे। तो ये गैप रह गया, अब राइट और लेफ्ट में ये गैप रह गया, तो इस गैप को हटाना भी बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, मार्जिन लेफ्ट आप लिखेंगे, अगर 0 दूंगा वैल्यू 0 पिक्सल, ओके, और रिफ्रेश करूंगा तो लेफ्ट साइड का जो ये गैप है वो मिट जाएगा, रिफ्रेश, और वो गैप मिट गया, सिंपल। राइट साइड में भी यही चीज करनी है। ओके, मार्जिन हाइफन राइट लिखेंगे यहाँ पे हम, ओके, और 0 वैल्यू दे देंगे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और वो गैप भी हट गया। तो इस तरह से काम आता है मार्जिन हमारे पास। ओके, तो अब इसको सारे को हटा देता हूँ और सिर्फ मार्जिन छोड़ता हूँ यहाँ पे और 0 कर देता हूँ। ओके, तो आई होप आपको मार्जिन समझ आ चुका होगा अब तक। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि पैडिंग कैसे काम करती है। ओके, तो मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि पैडिंग होता है हमारे पास गैप बिटवीन बॉक्स एंड टेक्स्ट। तो आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो h1 टैग है उसका यूज मैंने div टैग के अंदर किया था, ताकि आपको वो बॉक्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट बॉक्स वाला। तो अभी हमें करना क्या है, जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, रेड कलर का, उसके बीच ये स्पेसिंग हमको मिटानी है, स्पेसिंग को ज्यादा करना है हमको, इस टेक्स्ट और बिटवीन ये बॉक्स की स्पेसिंग ज्यादा करनी है। तो क्या करेंगे, हम div टैग के अंदर पैडिंग का यूज करेंगे। ओके, पैडिंग का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 10 पिक्सल। ओके, 10 पिक्सल लिखा, रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रेश, और ये देखिए गैप ज्यादा हो गया। 10 की जगह मैं 50 करता हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो ये देखिए ये गैप ज्यादा हो रहा है। ओके, तो हमारे पास पैडिंग इसलिए यूज होता है, जो टेक्स्ट या किसी भी दूसरे एलिमेंट के बीच का गैप होता है ये वाला, उसको हम पैडिंग की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पैडिंग में भी वही सेम कंसेप्ट आएगा मार्जिन की तरह। आप चाहे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को भी एडिट कर सकते हैं। अगर मैं मार्जिन टॉप लिखता हूं तो, सॉरी, अगर मैं पैडिंग टॉप लिखता हूं तो टॉप से लेके यहाँ टेक्स्ट के नीचे तक ये क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल रहेगा, बाकी लेफ्ट राइट जगह से ये सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, रिफ्रेश, और देखिए सिर्फ ये वाला गैप रहा। ओके, अगर मैं टॉप की जगह बॉटम लिखता हूँ तो अब जितनी भी स्पेसिंग ऊपर से यहाँ टेक्स्ट तक आई है वो स्पेसिंग नीचे से होगी अब स्टार्ट, रिफ्रेश, और देखिए ये स्पेसिंग नीचे से स्टार्ट हुई। तो ये काम था पैडिंग का हमारे पास। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं h1 टैग को पैडिंग देता तो क्या होता। अगर h1 टैग को आप पैडिंग देते 50 पिक्सल, वही सेम चीज होती यहाँ पे। वही सेम चीज क्यों हुई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एलिमेंट आप डिक्लेयर करते हो तो उसके बाहर एक क्या बन चुका होता है, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स जैसा बन चुका होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो वही केस हुआ है इसमें भी, h1 टैग के बाहर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स बन चुका है हमारे पास, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर पैडिंग की जगह में मार्जिन लिखता, ओके, मार्जिन लिखता, तो अब कुछ लोग कहेंगे वही सेम चीज होनी चाहिए थी, रिफ्रेश, लेकिन वो सेम चीज नहीं हुई। क्यों? बिकॉज जो हमारा बॉक्स था उसने वो चीज ली, लेकिन कुछ अलग तरीके से ली। मैं बताता हूँ कैसे। जो ये गैप दिखाई दे रहा है अब आपको व्हाइट कलर का, वो हमारे पास अब h1 का मार्जिन है। h1 का मार्जिन वो है हमारे पास। अगर मैं मार्जिन टॉप करता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ओके, यहाँ पे, और रिफ्रेश, तो देख सकते हैं अब आप कि क्या हुआ। ओके, कि हेलो वर्ल्ड शिफ्ट हो गया लेफ्ट की साइड। ओके, अगर नहीं देखा तो फिर से मैं एक बार कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, सेव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप है यहाँ पे। ओके, मार्जिन का गैप आया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और ऊपर से भी गैप है, नीचे से भी गैप है, लेफ्ट से भी गैप है। अगर अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप करता हूँ, ओके,
तो क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे चल जाना चाहिए और ये गैप मिट जाना चाहिए और ये ऊपर वाला गैप रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ओके, रिफ्रेश और देखिए ये गैप वहां पे चला गया और वो गैप वैसा ही रहा। वो इसलिए क्योंकि हमारे टेक्स्ट के बाहर भी एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स बन चुका था और उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के बाहर जितना भी वो स्पेस था वो था सारा का सारा मार्जिन। ओके, और जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर स्पेस था ओके बिटवीन टेक्स्ट और उस बॉक्स के, वो था हमारे पास पैडिंग। तो इसलिए जब हमने पैडिंग का यूज किया तो वही सेम चीज हुई जो डिव के साथ हुई थी। ओके, बाकी यही था हमारे पास कंसेप्ट मार्जिन और पैडिंग का। ओके, आई होप आपको समझ आया हो, मैंने अच्छे से समझाया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे और साथ ही साथ बॉक्स मॉडल भी सीखेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।